नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों ही शीर्ष पार्टियों के शीर्ष नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जनता से मिल रहे हैं और उन्हें संबोधित कर रहे हैं और एक दूसरे पर जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। 19 नवंबर को पीएम मोदी जब राजस्थान दौरे पर थे तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रनआउट को लेकर एक बात कही थी, जिसका कल प्रियंका गांधी ने तगड़ा जवाब देते हुए क्या जवाब दिया है वो आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए। बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। तो पीएम मोदी कह रहे थे कि कांग्रेसी एक दूसरे को रन आउट करवा रहे हैं, जो बच गए हैं वो हिट विकेट हो रहे हैं, बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये रन क्या बनाएंगे और आपका काम क्या करेंगे। इसीलिए राजस्थान का कप बीजेपी जीत रही है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान, मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनके रणभूमि में उतरे हुए हैं, बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने। तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि हाल ही में मोदी जी ने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं, लेकिन इनकी पार्टी तो खुद ही हिट विकेट है। राजस्थान में इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। अपने बड़े बड़े नेताओं को तो इन्होंने अलग कर दिया है। ये दूरबीन से पूरे राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। प्रियंका गांधी ने जैसे ही ये बयान दिया, रैली में सभी तालियां बजाने लगे और इस तरह से प्रियंका गांधी ने अच्छे से पीएम मोदी को जवाब दे दिया। ये सब कुछ प्रियंका गांधी ने कल अजमेर में कहा, जब वो केकड़ी कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रही थी। वहीं इसके अलावा भी उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। सुनिए, जो भाजपा के नेता आते हैं, मैंने सुना अभी 2-3 दिन में यहाँ आने वाले हैं मोदी जी, इनकी बातें सुनिए, लेकिन समझ लीजिए कि कितनी बातें की हैं इन्होंने पहले, कितनी घोषणाएं की हैं, कितने सपने दिखाए थे आपको कि आपके 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, कि किसान की आय दुगनी होगी, कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा।
तो आप सोच लीजिए उनमें से कितनी घोषणाएं उन्होंने पूरी की। और अगर ये देश इतना आगे बढ़ गया है, इसकी इतनी तरक्की हुई है, तो जहां जहां जिस जिस प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी क्यों तरस रहा है, क्यों रो रहा है। आज समय आ गया है, राजस्थान की जनता सोच लो, मेरे बहनों और भाइयों सोच लो, जितनी राहत आपको मिली है उसे बंद करना है या निरंतर चलने देना है। आज समय आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि आपके अधिकार, आपकी संपत्ति केंद्र की भाजपा सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी छिनवा रहे हैं। जो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। पैसे क्यों नहीं है इनके पेंशन के लिए? जो मजदूर है उसकी राहत के लिए, महंगाई से राहत के लिए पैसे क्यों नहीं है? मैं पूछती हूं नरेंद्र मोदी जी से, इतने सारे पैसे आप देश के खर्च रहे हैं फिजूल की चीजों में। देश के गरीब के लिए खर्चो, देश के किसान के लिए खर्चो, देश के मजदूर के लिए खर्चो, देश के कर्मचारी, देश की महिला, देश के छात्राओं, देश के बेरोजगार नवयुवकों के लिए खर्चो, क्योंकि ये देश के पैसे हैं। तो राजस्थान में चुनावी मोर्चा पूरी तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। लगातार दोनों ही राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, आए दिन जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि हम राजस्थान में बेहतर कर रहे हैं। इससे ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरी ताकत झोंक रही है राजस्थान में। और खासकर कि राहुल गांधी कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद से ही काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहा है। और राजस्थान में जैसा कि कहा जा रहा था जब चुनाव नहीं आए थे काफी पहले से, कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बहुत भिड़ंत होगी इन चुनावों में, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों को मंच पर एक साथ लेकर आए, हाथ मिलवाया और संदेश दिया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब इसी को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा बौखलाई हुई है और इसी पर लगातार पीएम मोदी बयान भी देते रहते हैं कि इनके नेता आपस में भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के साथ अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो आया था उसमें क्या हुआ आप खुद भी देख चुके हैं कि कैसे वसुंधरा राजे के हाथ से जो है घोषणा पत्र छीन लिया जाता है और क्या कुछ होता है सब आप देख ही चुके हैं। वहीं इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है कि वहां तो इन्हें कोई मुख्यमंत्री ही नहीं मिल रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।